बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 11 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9 के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 30 यानी कि 30। जैसा कि आपको पता ही है, तीन वर्कशीट करेंगे हम आज। पहली है मैथ्स, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद हम करेंगे साइंस एंड फिर लास्ट वर्कशीट हमारी है हिंदी की। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। Some properties of triangle required previous knowledge, criteria of congruence of triangles. So you have already done congruency of triangle in the previous worksheet. आपने previous worksheet में already congruence of triangle के बारे में पढ़ लिया है। आज हम आगे करने वाले हैं। Children, you know that a triangle is in which two sides are equal is called isosceles triangle. जैसा कि आप सभी को पता है कि वो triangle जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं या दो एंगल बराबर होते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। थ्योरम है हमारे पास, प्रूफ दैट द ट्राइंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें जो साइड्स हैं, साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है। अभी गिवन है हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। प्रूफ करना है दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट यू नीड टू प्रूव, राइट। उसके बाद है प्रूफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम बीच में एक लाइन डालेंगे। अब आप देखिए कौन सी लाइन डली हुई है, बीच में ए डी एक लाइन डली हुई है। हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बिल्कुल बीच में, जो कि बी सी को कट कर रहा है और डी पे आता है। उसके बाद प्रूफ है हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो बी ए डी एंड सी ए डी दोनों में गए। ये तो हमें दे रखा था, साइड इक्वल थी एक। उसके बाद दूसरी चीज़, ये वाला इसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन करी, उससे हो गया। और फिर हमारे यहाँ जो ये वाली साइड है वो कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्ग्रुएंट है, तीन चीज़ें हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ए डी के। और सी पी सी टी में आपको पता ही है हम एक चीज़ को बराबर प्रूफ कर सकते हैं, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया इन सी पी सी टी। और आपको पता ही होगा सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं। और कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि अगर सारे के सारे एंगल बराबर हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है बेटा। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ई पॉइंट है उसमें, ये जो बी सी है बेटा उस पर 2.2 बीच में कट हो रहा है ये। और आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ए बी ए सी के बराबर है, दे रखा था, बी सी के बराबर है, आपको पता है एंगल्स इक्वल होंगे, हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंड फिर आपको पता है कि ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर ही होगा, ये तो कॉमन आ गया ना दोनों में। तो इस तरीके से बी डी सी के बराबर हो गया। अब 1 2 3 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो हम एक चीज़ को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हमने लिख दिया कि ए डी बराबर होगा ए के। चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पहले में आपको निकालना था कि भाई अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो उसका एंगल, तो प्रूफ करना था कि उसका एंगल 60 होता है। तो हमने सारे के सारे एंगल एक्स लेट कर लिए इसके। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स 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 कम्स 3x इज इक्वल्स टू 180। एक्स यहाँ पे रहेगा 180, 3 इज मल्टीप्लाइंग है, सो वील टेक इट टू द डिविजन फॉर्म। जब इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड आ जाएगा, सो 60 इज आर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना था कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑल्टीट्यूड दे रखा था उसका, और हमको प्रूफ करना था कि जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। यानी कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है। तो मैंने क्या लिया है, मुझे प्रूफ किया, मैंने ये नीचे वाला ट्राइंगल ही लिए, दोनों के दोनों लिया। सबसे पहले एंगल बी एंगल सी के बराबर, यहाँ पे आप लिख लो बी और सी। एंगल बी एंगल सी के बराबर लिखा। फिर उसके बाद बी सी बेटा दोनों में कॉमन है
और उसके बाद ई और एफ 90 डिग्री है तो ये चीज़ भी हो गई। तो इस तरीके से ये इक्वल प्रूव हो गया हमारा। और आपको पता है कि अगर 90 डिग्री होता है तो हम वहाँ पे RHS लिखते हैं, AS ना लिख के हम क्या लिखते हैं, RHS लिखते हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए, CPCT में कर दो दोनों ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ। तो मैंने लिख दिया कि B किसके बराबर है, C के बराबर है। अब इसके अंदर क्या करना है, अगले वाले के अंदर हमें प्रूफ करना है कि BC CE के बराबर है, वही चीज़ करनी है। तो हमारे पास AB और AC दे रखा था। अब हमें क्या पता है, हमें पता है हमें ये पूरी लाइन बराबर है बेटा, तो आधी भी बराबर होगी, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यानी कि A किसके बराबर है, AF के बराबर है। अब हम जाएंगे ABE, इस वाले में गए ABF और इस वाले में गए, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ये दे रखा था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये कॉमन था। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए और CPCT में हमने लिख दिया कि BF CE के बराबर है, दोनों ऑल्टीट्यूड बराबर है। अगली वर्कशीट हमारी है साइंस की। साइंस में हम पढ़ेंगे मोशन, यानी कि मोशन या वेलोसिटी के बारे में। जिज्ञासा दीदी और ज्ञान के बारे में, ज्ञान दोबारा से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, चलो देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि भाई जिज्ञासा दीदी वेलोसिटी क्या होती है और वो स्पीड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको। तो जिज्ञासा दीदी उसे बताती है कि ज्ञान स्पीड इज एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब स्पीड एक निश्चित डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। लाइक स्पीड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, स्पीड को हम v प्रेजेंट कर सकते हैं। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स स्पीड, डायरेक्शन दिखाता है स्पीड के साथ। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन। निकालने के लिए v के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि s/t। It is a vector quantity whose magnitude changes with change in speed and direction. Its SI unit is also, इसकी SI unit भी मीटर पर सेकेंड है। ये ज़ीरो भी हो सकता है। अब ज़ीरो कैसे होगा, मान लो आप अपने घर से गए अपने स्कूल और फिर अपने स्कूल से वापस आ गए घर, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया तो आप यहीं पे वापस आ गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये ज़ीरो रहेगा, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। ठीक है, सो देयरफॉर वेलोसिटी भी ऑल्सो ज़ीरो हो जाएगी। When an object is moving along a straight line with the change, we can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. जब बंदा चलता रहा कम ज़्यादा अलग अलग स्पीड से, तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, इस केस में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी उसका। फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी कि u+v/2। फिर ज्ञान पूछता है दीदी व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉट। अब हमें कैसे पता चलेगा सेम स्पीड पे या सेम पे नहीं है। ज्ञान, it is an object moving at a straight line and covers equal distance in equal time intervals. We say that it is uniform motion. मतलब equal distance equal time पे अगर time interval पे अगर चलता है तो ये uniform है। In this case velocity of a object, velocity same रहती है, लेकिन same में अगर unequal रहता है तो वो non uniform होता है। दो तरह के होते हैं बेटा, एक एक्सलरेटेड मोशन होता है, एक होता है रिटार्डेशन मोशन। एक्सलरेटेड में क्या होता है बेटा, जब वेलोसिटी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, और रिटार्डेशन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है टाइम के साथ। क्वेश्चन है, इफ़ अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम पॉइंट A to B, एक साइक्लिस्ट है A से B तक जा रहा है और फिर उसी रास्ते पे वापस आ जाता है, तो उसको लगते हैं 40 सेकेंड। आपको स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले स्पीड v निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 40 80 और टाइम लगा 40 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी निकालनी है। फिर वेलोसिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया, यहाँ से जाके वापस आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। टाइम लगा है 40 सेकेंड, तो 0/40 कितना होता है, ज़ीरो ही होता है। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफ्रेंशिएट करना है हमें स्पीड और वेलोसिटी में, ये डिफ्रेंशिएशन है। स्पीड इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, और ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और ये इंडिकेट करता है रैपिडिटी, ये इंडिकेट करता है रैपिडिटी एंड पोजीशन, दोनों चीज़ों को ये चेंज दिखाता है और वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। आगे है, इफ़ अ कार
100 मीटर ट्रेवल करती है 25 सेकंड में, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, 100/25 यानी कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी पे जा रहा है, कौन सा मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि सेम वेलोसिटी है। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू द मूविंग बाइसिकल व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज़, ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स टू अ मूविंग बाइसिकल इट विल हैव रिटार्डेशन मोशन, आपको पता है ब्रेक लगाते रहेंगे तो क्या रहेगा, रिटार्डेशन मोशन हो जाएगा। रिटार्डेशन मोशन क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि भाई क्या हो जाएगा, ब्रेक लगाने पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, टाइम पे टाइम रुक जाती है ना आपकी बाइक साइकिल जो भी चला रहे हैं आप। तो इसके साथ हमने ये वर्कशीट भी कर ली। अगली वर्कशीट हमारे पास हिंदी की है, और हिंदी की वर्कशीट के लिए बेटा आपको हिंदी मीडियम की वर्कशीट देखनी होगी। नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, हिंदी मीडियम की वर्कशीट खोली और सबसे एंड में हिंदी के आंसर्स हैं, सारा का सारा पूरी की पूरी वर्कशीट वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी पर कर लो, क्योंकि मेरा भी मुंह बहुत ज़्यादा सूखे है बोल बोल के। चलो अब आप वहाँ पे वर्कशीट देखो, कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।